पितर है कौन? इसको समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी। तो तर्पण क्यों किया जाता है? सिर्फ इनकी खुशी के लिए? ये प्रकृति जो मटेरियल यूनिवर्स है, ये आदान प्रदान पे चलता है। मैं अपने घर में जब श्राद्ध करता हूँ, मैं तो इन 3 4 5 तो हम तो सिर्फ इन्हीं का कर रहे हैं, तो इनके थ्रू ही हम लोग उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमें नहीं पता है, पर हमारे फैमिली में जो डेथ होती है, वो मरने के बाद जो आत्मा होती है वो पितृलोक में जाती है। तो ये भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि चंद्र लोक पे पितरों का लोक है। जो पितृदोष तो नहीं होता है? पितृदोष नहीं होता है एक्चुअल में। और प्रोस्पेरिटी तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी है। हाँ। तो ऐसा क्यों उनके पितर क्यों नहीं नाराज हो रहे? देखो यहाँ पर ना तर्पण हम कर रहे हैं, उसके अलावा भी और कुछ कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं। तर्पण का अगर आप तरीका बता दो। तो देखो इसके उपाय में ये बात तो अब साइंस भी मानने लग गया कि कोई एक हायर कॉन्शियस है जिससे हम सब लोग कनेक्टेड हैं। साइंस तो छोटा बच्चा है अभी। वीर्य से जो पितृगण जन्म लेते हैं, उन पितरों से फिर मनुष्य और जो आगे प्रजातियां जो मृत्यु को प्राप्त करेगी ना, वो सारी योनियां उत्पन्न होती है। तो विंदेश्वरी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में वंस अगेन। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इट्स बिन लॉन्ग। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट किया था, काफी मजेदार था। तो विंदेश्वरी, मुझे इस बार जो बात करनी है वो अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है, श्राद्ध शुरू होने वाला है। आई थिंक 7 तारीख से हमारा श्राद्ध शुरू होने वाला है। तो पूरा ये जो हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं, ये स्पेसिफिकली श्राद्धों के लिए है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये कि पितृ है कौन? ओके, सो इसको समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो हम पितृ नॉर्मली कनेक्ट करते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पिताजी की अगर मृत्यु हो गई, दादाजी, परदादाजी, वो हमारे एंसेस्ट्री पूरी, जिसको हम बोलते हैं पितृ। पितृ मतलब पिता तुल्य। हाँ, उन्हीं का हम श्राद्ध भी करते हैं। उन्हीं का श्राद्ध भी करते हैं। और एक होते हैं जो, आप जब यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को समझोगे कि ब्रह्मा जी क्रिएट होते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को बनाया, अलग अलग योनियों को बनाया, उन योनियों के अंदर ब्रह्मा जी से पितृ योनि भी उत्पन्न हुई। ओके। अब मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि पितृ होते हैं कि हमारे मान लीजिए हमारे पेरेंट्स सारे मुक्त हो गए तो हमें पितृ तर्पण की क्यों जरूरत है। बट जिस तरीके से देवताओं का तर्पण होता है, जैसे हम देवताओं को भी तृप्त करते हैं ना, उसी प्रकार से पितरों की भी पूजा का विधान शास्त्रों में आता है। तो इट डजंट मैटर कि वो आपके ही पूर्वजों की आप पूजा कर रहे हो। पितरों एक योनि है, जैसे देवताओं की एक योनि होती है जो आप पूजा करके देवताओं से अलग अलग, जैसे अगर आप इंद्र की पूजा करते हो तो वर्षा प्रॉपरली, बारिश प्रॉपरली होगी। अग्निदेव की पूजा करोगे आप तो उससे पूरे अगेन वही बारिश से रिलेटेड ही अग्निदेव की पूजा, और सारे देवताओं का अग्नि के थ्रू ही हवन वगैरह होता है। वैसे ही जो पितृ योनि है उसके अंदर ब्रह्मा जी के जो स्वेटिंग्स थी उससे पितृ उत्पन्न होते हैं ब्रह्मांड में, और जब देवता उत्पन्न होते हैं उसी के साथ पैरेलली पितृ भी उत्पन्न होते हैं। तो पितृ आप समझ लो कि एक सनातन योनि है। जैसे आप बोलते हो इंद्र देवता है और अलग अलग देवताओं की योनियों की आप बात करते हो, वैसे पितृ एक सनातन योनि है, ठीक है। वो हमेशा है, जब तक ब्रह्मा जी रहेंगे तब तक पितृ रहेंगे। अब वो पितृ क्यों आए? देवताओं का एक काम है, वैसे ही पितरों का कोई काम होगा हमारे जीवन में जिस वजह से ब्रह्मा जी ने उन्हें क्रिएट किया। तो अब यहाँ पर उनकी क्रिएशन की आप स्टोरी जब समझोगे तो आपको पता चलेगा कि पितरों की तर्पण हमें करने की क्यों जरूरत है। अब उनकी क्रिएशन इस वजह से हुई थी क्योंकि कामदेव को जब उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, तो कामदेव का क्या स्वरूप है कि वो सब में काम वासना ले आते। उसके पहले काम वासना थी ही नहीं, सब भगवान पूजा पाठ और सन्यासी की तरह रहते थे। कामदेव की जैसी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने अपने बाण, जो हम बोलते हैं कामदेव के बाण, वो ब्रह्मा जी पे भी चला दिए, जितने ऋषि मुनि थे सब पे चला दिए, शिव पे भी कोशिश करी थी, पर शिव जी तो उसके बियॉन्ड है। पर ब्रह्मा जी तो नहीं है, उनकी मटेरियल क्रिएशन है, तो जितने भी मटेरियल जीव आत्माएं हैं सबको कामदेव ने अपने वश में कर लिया। उस समय पर ब्रह्मा जी की दृष्टि अपनी ही एक पुत्री थी उनके ऊपर आ गई जिनका नाम संध्या है। तो जब महादेव को ये बात पता चली कि ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं अपनी ही पुत्री के ऊपर इस प्रकार की दृष्टि, तो उन्होंने आके डांटा ब्रह्मा जी को। तो जैसे ही महादेव सामने आएंगे तो वो तो गुणों के परे है, तो उनको देख के ब्रह्मा जी को बोध हुआ कि मेरे दिमाग में क्या इल्यूजन आ गया, मेरे ही पुत्र कामदेव ने मेरे पे बाण चला दिया और इतना बड़ा गलत कृत्य हो गया, मतलब दृष्टि चली गई अपनी पुत्री पे ऐसी।
उस समय पर जैसे ही महादेव सामने आते हैं उसे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और उस भय की वजह से उनके बॉडी से स्वेटिंग होने लग जाती है और उस स्वेटिंग से कई पितृगण जो होते हैं, पितृगण बोलते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो पितृगण जब उत्पन्न एक ब्रह्मा जी के शरीर से हुए और फिर जो ऋषि थे, 4 ऋषि थे, जिसके अंदर वशिष्ठ ऋषि भी है, जिनको मेनली लोग जानते हैं वशिष्ठ ऋषि, वो भी थे। ऐसे 4 ऋषि थे, उनके वीर्य से पितृ उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की तो स्वेटिंग से हुए, बट उनके वीर्य से, क्योंकि उनपे भी काम का प्रभाव तो हो गया था, उससे 4 प्रकार के पितृ उत्पन्न होते हैं। अब वो क्यों होते, ये लीला क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मनुष्य जो है वो वीर्य से जन्म लेते, जो बाकी मृत्यु को प्राप्त करने वाली जितनी भी योनियां होती है, वो आपको पता है वो मिथुन क्रिया या वीर्य जिसको आप बोलो, उससे उत्पन्न होते हैं सारे जीव जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब उनकी उत्पत्ति होती, हमें पता है हम सबकी उत्पत्ति ऋषियों से हुई है, बट हमें ये नहीं पता है कि ऋषियों से हम तक आने के बीच का माध्यम पितृ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऋषि मुनि एक तो मानस पुत्र को जन्म देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा इस ऋषि ने, मानस मतलब मन से सोचा और प्रकट हो गया, और देविक लीलाएं होती है। बट अभी यहाँ पे भौतिक लीलाएं होनी थी, मृत्यु को प्राप्त करने वाले शरीर का जन्म होना था। वो शरीर वीर्य से जन्म लेते हैं, जिसको आप स्पर्म्स बोलो इंग्लिश में, जिनको वीर्य समझ नहीं आ रहा है। तो वो ऋषियों के वीर्य से जो पितृगण जन्म लेते हैं, उन पितरों से फिर मनुष्य और जो आगे प्रजातियां जो मृत्यु को प्राप्त करेगी ना, वो सारी योनियां उत्पन्न होती है। अच्छा। तो कितने ही पितृ जो है, उनकी कन्याएं, जो उनकी जब पितरों की शादियां होती है, उनकी कन्याएं जो है, उनकी कन्या जो मोस्ट ऑफ द लोग शायद नहीं जानते हैं, 3 मुख्य देवियां, सीता माता, राधा रानी और माँ सती, इन तीनों की जो माताएं थी वो पितृ कन्या थी। अच्छा। हाँ, राधा रानी की माता पितृ कन्या है, और वो पितृ कन्या की भी एक स्टोरी है कि वो उन लोगों ने यहाँ भूलोक पे लीला क्यों करी, क्योंकि तो पितृ योनि में थे। धीरे धीरे आप मनुष्य तक पहुंचते हो, बट पितरों से मनुष्यों की कनेक्टिविटी है, क्योंकि पितृ मतलब वो पूर्वज है, सबसे पहले जो आपके पिता रहे होंगे। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बट हमारे कोई पापा है, दादा है, परदादा है, आप पीछे पीछे जाते जाओ, आप ऋषियों तक पहुंच जाओगे। आपके पूर्वजों की संख्या में ऋषि तक आप पहुंच जाओगे उस चेन में। उस चेन के अंदर ही पितृ लोग आते हैं। उन पितरों की शादी होती है स्वधा से, और स्वधा की 3 कन्याएं होती है, और वो तीनों कन्या एक ऋषि के श्राप की वजह से, सनत कुमार वगैरह जो है, उनके श्राप की वजह से उनको बोलता है मनुष्यों से तुम्हारी शादी होगी। अब वो तो हायर स्पीशीज है, अब उनको श्राप मिला है मनुष्यों से होगी, बट वो श्राप भी कल्याण के लिए था, क्योंकि ऐसी देवियां उत्पन्न ही किसी हायर बीइंग से होगी। तो इस वजह से ये जो तीनों मेन एक कैरेक्टर है हमारे इसमें, सीता, सती और राधा रानी, तीनों की माताएं पितृ कन्या, वो जो 3 कन्याएं हुई थी पितरों की, वही है वो तीनों माता जो यहाँ पे मनुष्य लीला में, और उससे देविक अंश के साथ में मनुष्यों की यू कैन से न्यू जनरेशन क्रिएट होती है। जैसे आपने बोला कि भाई ये देवता तुल्य है एकदम, मतलब बराबरी पर है, दोनों ही ब्रह्मा के पुत्र हैं। जैसे देवताओं का तो देवलोक होता है, तो पितृओं का भी कोई लोक है जहाँ पे वो रहते हैं? हाँ बिल्कुल, पितरों का लोक भी देवलोक ही है। अच्छा। पर अकॉर्डिंग टू उस पितरों का लेवल क्या है, ठीक है, पितरों भी अलग अलग भाव, जैसे मनुष्यों में भी अलग अलग लेवल होते हैं ना, उसी तरीके से पितरों के भी लेवल होते हैं। जो ब्रह्मा जी से, उनके पसीने से जो पितृ उत्पन्न हुए थे, वो ब्रह्म के तत्व के ही हैं, इसलिए ब्रह्म लोक के पास में ही उन पितरों का लोक माना जाता है। और वो सारे पितृ जो है, जो मान लीजिए एक घर में बहुत संत बच्चा जन्म ले लिया है और वो बिल्कुल विरक्ति भाव में रहा है और उसने अपने पितरों के तर्पण करे, तो उसके पुण्य से उस बच्चे को वो पितृलोक प्राप्त होता है जो ब्रह्मलोक के अंदर पितृलोक है। जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए पितृ है ना, उनकी संख्या में आप चले जाते हो या उनके लेवल का पुण्य आपको प्राप्त होता है कि आप ब्रह्मा जी की गति प्राप्त कर लेते हो, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पितृलोक है। फिर नीचे और पितृलोक है जो देवलोक के अंदर आते हैं। अब देवलोक में क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि जो थे, इनसे देवताओं की भी उत्पत्ति हुई है, कश्यप ऋषि की संतानें हैं देवता वगैरह, मनुष्य भी वहीं से आए हैं। तो वो जो देवता लोग हैं, उनके पैरेलली 2-3 पितृ, जो 4 पितृ, 4 कैटेगरीज है पितृओं की ना, वो 4 कैटेगरीज देवलोक के अंदर अलग अलग डायमेंशन में रहती है। तो ये भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि चंद्र लोक पे पितृओं का लोक है। अच्छा।
चंद्रमा जो आपको यहाँ दिखता है उसका पूरा एक मंडल है जिसमें वो घूमता है, तो वो पूरा चंद्रमा का एरिया है जिसमें चंद्रमा भ्रमण करते हैं। उस लोक के अंदर एक पर्टिकुलर डायमेंशन में पितरों का स्थान है। एक सूर्य मंडल के अंदर, सूर्य हम सबके पूर्वज है। राम भगवान की पूरी वंशावली और मनुष्यों की, मनु की वंशावली में सूर्यवंशी है वो सब। तो सूर्य मंडल पे भी एक पितरों का लोक है। एक पितरों का लोक है जो देवता, जो इंद्र वगैरह रहते हैं ना, वहां पे एक पितरों का लोक है। और एक ऋषि का लोक है अलग, वहां पे एक 4th कैटेगरी ऑफ पितरों का लोक है। तो ऐसे अलग अलग डायमेंशन में। अब क्षत्रिय जब तर्पण करता है, अब यहाँ पे ना ये आ जाता है हमारे शास्त्रों में कि आपका वर्ण क्या है, आपका धर्म, आपने क्या निभाया, आप किस तरीके से रहे हो, वो आपका वर्ण होता है। वो वर्ण क्षत्रिय जब तर्पण करता है तो सूर्य मंडल पे रहने वाले जो पितृ होते हैं ना, वो गति उनको प्राप्त होती है। क्षत्रिय सीधा सूर्यवंशी में आते हैं, हाँ, उस लीनियज से आते हैं। फिर उसके अंदर जो ब्राह्मण जब करता है तो वो देवताओं के वाला जो लोक है ना, पैरेलली वहां पे जो ब्राह्मण तर्पण करता है वो वहां जाता है। चंद्रमा वाला जो लोक है उसके अंदर जो हमारे ये वैश्य जितने भी है वो लोग करेंगे तो उनको वहां मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपने तर्पण किया तो आपको स्पेसिफिक है। अगर आपका मान लो कॉन्शियसनेस ऋषि के लेवल की है और आप किसी भी वर्ण में जन्म लिए हो, तो वो ब्रह्म लोक के वहां के जो पितृगण है ना, उनकी प्राप्ति भी हो जाती है। तो वो मुक्त स्थिति है कि जब तक ब्रह्मा जी रहोगे आप उस सनातन लोक में रहते हो और फिर उसके बाद आप मुक्त हो जाते हो। तो मतलब हमने पितरों को इतना छोटा समझ लिया कि हमारे एंसेस्टर्स को हम लोग मुक्त कर रहे हैं। 3 से 4 पीढ़ी तक हम लोगों को पता होता है एटलीस्ट। हाँ, और जितना भी हमें लगता है कि वो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट एक्चुअली पितृ जैसे देवता, इंद्र देवता है, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, ऐसे पितृ भी देवता है। और उनका तर्पण करने की बारे में शास्त्र आपको बोलता है। उन पितरों का, भले आपके मान लीजिए परिवार में सब है और कोई भी पितृ दोष नहीं है, कोई पितृ ऋण नहीं है, ये लोगों को नॉर्मली लगता है कि हमारे शायद एंसेस्टर सब फ्री मुक्त हो गए होंगे, बट उनको नहीं, उनको करना भी है आपको तर्पण, बट मुख्य पितरों का तर्पण करना इज द मेन फिलोसॉफी इसके अंदर। अच्छा, तो तर्पण क्यों किया जाता है? सिर्फ इनकी खुशी के लिए? नहीं, खुशी के लिए नहीं। हाँ, तर्पण क्यों किया जाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल में हम जब बात करते पूर्वज, पितृ, वो है आपकी एंसेस्ट्री। जैसे अभी हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, वो शरीर किससे प्राप्त हुआ? पिता से। उनको शरीर उनके पिता से। तो मुख्य ओरिजिन क्या है? वो पितृगण। जब पहली बार ऋषियों से जो मृत्यु लोक के जीव जन्म लेते हैं, उसमें मुख्य किरदार किसका आता है? पितृओं का रोल आता है। तो आप एक तरीके से उनको रिटर्न में, क्योंकि आप उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो आप जैसे ही उनको कोई भी ऑफरिंग करोगे, आप उनके लिए तर्पण करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो वहां तृप्त होंगे। कि जैसे आप देवताओं को, जैसे आप इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अगर आहुति दोगे तो इंद्र आपको जिस भी जगह पर आप हो वहां पे पावर पोजीशन पे बिठा सकते हैं, ये उनके हाथ में, क्योंकि वो राजा है देवताओं के। उसी प्रकार से जो पितरों का तर्पण हम करते हैं, भले वो आप आपके पूर्वजों का नहीं करो, सर्व पितृ, मतलब ब्रह्मांड में जब पहली बार पितृ क्रिएट हुए, उनका, उनसे लेके आपके पूर्वजों तक आप सबका तर्पण करते हो, ये विधान है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो योनि आपको एक्चुअल में मृत्यु लोक के अंदर जो भी आपको चाहिए होता है वो सब देने का बल उनके पास में। देवताओं के पास में ये शक्ति है कि आपको वो शक्ति दे देंगे, फेम दे देंगे, धन दे देंगे, बट जो आपकी फैमिली होती है ना, जो आपके पार्टनर है, मम्मी पापा है, आगे बच्चे होंगे, प्रोस्पेरिटी, बीमारियों से बचना, तो पितरों का काम है कि हमारी लीनियज को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो मनुष्यों को ये तो चाहिए कि मुक्ति हो जाए, धन मिल जाए, पर मनुष्य को परिवार भी चाहिए। तो पितृ जो है वो हमें फैमिली की ब्लेसिंग देते हैं। इसलिए अभी के समय पर ज्यादातर लोग जो पितृ तर्पण नहीं कर रहे, उनकी फैमिली में कोई ना कोई दोष। अभी देखो कितना बीमारियां है, हर फैमिली में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, कहीं क्या केओस है, कहीं पर क्या है, कहीं पैसे ब्लॉक हो रहे, कहीं पैसों का नाश हो जा रहा है। उसका कारण उन सबको प्रोटेक्ट करने वाली जो स्पीशीज है इस ब्रह्मांड में, वो पितृ है। जो शुरू में जो पितृगण जन्म लेते हैं ना, वो लोग हमें ब्लेसिंग देते हैं कि हमारी फैमिली, हमारी लीनिएज, हमारे चिल्ड्रन सब प्रॉपरली रहे, हेल्दी रहे और धन बचा रहे। ओके, तो हमको अपने जो, जैसे जो हम अपने एंसेस्टर्स ही करते हैं, जैसे आपने बताया पिता की या उनके पिता के, क्योंकि मैं अपने घर में जब श्राद्ध करता हूँ, मैं तो इन 3, 4, 5 जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका हमारे घर में हमेशा से होता है कि उनका हम लोग करते हैं। हाँ।
और उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है जो आपने अभी अभी बताया है। हाँ, तो हम तो सिर्फ इन्हीं का कर रहे हैं, तो इनके थ्रू ही हम लोग उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमें नहीं पता है, पर जो ब्राह्मण करवा रहा है उसको पता है ये बात। अब वो ब्राह्मण सबको ये समझाते नहीं है, पर जब ब्राह्मण तर्पण करता है ना अपने घर पे, अपन किससे करवाते हैं, हमें तो आता भी हाँ, नॉर्मल लोगों हाँ। को, ब्राह्मण को बुलाते हैं घर में और वो पिंड निकालेंगे, वो तर्पण करेंगे, वो सर्व पितरों के नाम से तर्पण करते हैं। वो अच्छा, सिर्फ आपके पूर्वजों की नहीं चुपके से करते। कर देते हैं हम लोग। हाँ, मतलब इतना क्या समझा है, उनको लगता है लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा या वो, हाँ, पर आप कोई भी ब्राह्मण जब तर्पण करता है ना, हाँ। तो वो नारायण का तर्पण करता है। उसके अंदर हमेशा नारायण तक, और नारायण इज द सुप्रीम सोल, सारी आत्माएं नारायण से कनेक्टेड है। तो उनका तर्पण, वहां तक वो तर्पण पे ब्राह्मण पहुंच जाते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में सारी जीवात्माओं का तर्पण आपके घर में हो जाता है जब आप ब्राह्मण से तर्पण कराते हो। अच्छा, और उससे आपकी एंसेस्ट्री भी हील हो जाती है, कि उनके भी आपके जितने पुत्र होंगे उनको भी प्राप्त होगा वो, और वो जो मेन पितृगण है उनको भी प्राप्त होगा, और नारायण तक वो पुण्य जाता है। ओके। अच्छा, और ये जो जैसे हमारे फैमिली में जो डेथ होती है, वो मरने के बाद जो आत्माएं होती है वो पितृलोक में जाती हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जब मृत्यु होती है, अगर आपका अंतिम संस्कार ठीक से हमारा हम समझे, तो 12 जो महीने होते हैं, पूरे 12 महीने में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से पिंड बनाए जाते हैं, और अंत में सपिंडी होती है। मतलब 12 महीनों के बाद में जो आपके पिंड रहे होंगे, पूर्वज रहे होंगे, पितृगण होते हैं, उनके साथ में वो पिंड मिला दिया जाता है। पर वो 1 साल का जो ड्यूरेशन होता है ना, उसमें अगर भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर आपके मान लो आप शिव भक्त हो तो शिव के गण आ जाएंगे लेने आपको, विष्णु भक्त हो तो विष्णु के गण आएंगे। पर अगर हम लोग एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो हम लोगों को प्रेत योनि प्राप्त होती है स्टार्टिंग के 1 ईयर में। अच्छा, और इसीलिए वो जो पिंड बनाते, पिंड मतलब आप उस प्रेत, मतलब इट्स लाइक अ एयर, ठीक है, कि आपकी आत्मा निकल गई है बॉडी से, बट अभी उसके पास कुछ है नहीं। तो आप जो 10 दिन का पूरा क्रम होता है ना, उन 10 दिनों में आप अलग अलग जो पिंड देते हो, उससे उस पर्टिकुलर आत्मा को एक शरीर मिलता है जिसको प्रेत शरीर बोलते हैं। ओके। और वो प्रेत शरीर 10वें दिन के बाद खाना खिलाया जाता है। तो आप सबको खाना खिलाते हो, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हो, उसमें एक प्रेत नाम से एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, कि वो प्रेत के रूप में, वही आपका जो चला गया है दुनिया से, वो व्यक्ति आके उस खाने को ग्रहण करता है। 10 दिन बाद उनको भोजन मिलता है। अच्छा। और 1 साल तक वो मतलब किसी भी और योनि को प्राप्त नहीं करते, 1 साल तक समवेयर। और उनके लिए वो 1 साल 1 दिन है, हमारे लिए वो 1 साल है, बट उस आत्मा के लिए वो एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन 1 साल का। उसमें उसका अलग अलग टाइम पे कुंभ दिया जाता है और उसके पिंड को मिलाया जाता है। फाइनली 12 महीने के बाद में उसको कोई और योनि प्राप्त होती है, अगर वो मुक्त नहीं हुआ है तो। मुक्त हो गया है तो इट्स लाइक शिव के गण आएंगे, वो उनको ले जाएंगे। बट अगर मुक्त नहीं हुआ है तो उसको प्रॉपर मुक्ति के लिए, कि कोई और योनि प्राप्त हो जाए, उसके लिए 12 महीने का प्रोसेस है। 12 महीने के बाद उसको योनि मिलती है। अब हो सकता है कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव कर्मा नहीं है, कोई अच्छा कर्म जीवन में नहीं किया है, तो वो प्रेत योनि, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस में फंस गया कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। आप जब ये सब क्रिया करते हो ना, अंतिम संस्कार, उसमें आप आत्मा को ये भी बताते हो कि इट्स टाइम टू गो, अब आप कोई और शरीर धारण कर लो। बट अगर उसकी कॉन्शियसनेस फंस गई ना, तो वो जो प्रेत शरीर रहता है ना 12 महीने का, उसमें फंस भी सकता है। अच्छा। इट्स लाइक ना तो यहाँ पे शरीर बचा, ना किसी और शरीर में जा पा रहा है। तो वो भूत प्रेत जो हम बोलते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हम लोग देखते हैं। यस, तो उसके लिए फिर बच्चों को और पुण्य करने पड़ते हैं ताकि वो प्रेत योनि से मुक्त हो। तो फिर उसके बाद में हम श्राद्ध करते हैं, 12 महीनों के बाद भी फिर श्राद्ध होता है। तो उसमें सबसे बड़ा श्राद्ध हम गया जी का कहते हैं। तो वो श्राद्ध होता क्या है, पुण्य देते हो आप। एक्चुअल में अपने पुण्य दे रहे हो। हाँ, उनके लिए कर रहे हो। अपने पुण्य तो आपके पास है, बट आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो उनके नाम पे, कि मैंने गाय को ये भोजन कराया, पंडित को ये दिया, जो भी यूनिवर्स में आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप उनके नाम पे कर सकते हो, कि उनको हमने इसका पुण्य उनको मिले, ताकि अगर वो कहीं फंसे हुए हैं तो वो मुक्त हो जाए। अब मान लीजिए पितृ योनि में कौन जाता है, जैसे पितरों का लोक है, देव योनि में आप जा सकते हो। कोई भी मनुष्य मरेगा तो जितनी योनियां हैं ब्रह्मांड में, वो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, देवता भी बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत भारी पुण्य। हाँ, बहुत भारी पुण्य। इंद्रासन प्राप्त कर सकते। अच्छा, इंद्र बन सकते। इंद्र, मुझे लगता है इसीलिए इंद्र चाहते नहीं कि कोई बहुत ज्यादा पुण्य करे। हाँ, हवन अनुष्ठान को ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो कोई भी योनि मिलती है, तो पितृ योनि कब मिलती है,
पितृ योनि एक हायर योनि है, हाँ। है ना। प्रेत इस लोग पितरों और प्रेत को मिक्स कर देते हैं। हाँ। तो प्रेत इज समथिंग कि उसके पास कुछ पुण्य ही नहीं है और फंसी हुई आत्मा है, अब बच्चों को तर्पण कर करके उसकी पुण्य देके उसको आगे निकालना है। पितृ तब बनते हैं जब हम बहुत ज्यादा फैमिली से अटैच्ड है, हमारा परिवार का मोह खत्म नहीं हुआ, बट हम बहुत पुण्य आत्मा है, हमने बहुत किया, फैमिली के लिए किया, लोगों के लिए किया, जो जीवात्मा मिली, जैसे रोज कुत्ते को खाना खिलाया, गाय को खाना खिलाया, जो जीवात्मा मिली उसका बस कल्याण किया है, तो पुण्य का स्टोरेज बढ़ गया, बट मोह खत्म नहीं हुआ, परिवार से उतने ही इमोशनली अभी भी हम कनेक्टेड है। तो उस केस में एक लोक है, ये पितरों का लोक है, कि वो पितरों आपको ब्लेसिंग से अपने लोक में बुला लेते हैं कि आप यहाँ रहिए और आपके बच्चों से आप कनेक्टेड हो। और उन जो योनि में, पितृ योनि में जो लोग चले जाते हैं, उनका एक ही काम है कि अपनी फैमिली एंसेस्ट्री जो भी है, जो भी आगे जनरेशन आएगी, उनका ध्यान रखना, उनसे इंटरेक्शन में रहना। अच्छा, तो फिर अगर हमारा जैसे वो पितृलोक में नहीं गए, उनका दूसरा जन्म हो गया, हाँ, तो उनका हमें श्राद्ध और पिंडदा वो सब तो कुछ भी करने की करना जरूरत नहीं पड़ता है, तो भी करना पड़ता है। उसका कारण समझते हैं हम कि हमें पता नहीं है पहली बात तो कि किसका हुआ है किसका नहीं। हाँ, वो आगे तो हमें बताएंगे नहीं कि मैं मुक्त हो गया हूँ ये वो, तो इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए हम अपने सेफ्टी के लिए करते हैं। ठीक है, कि अगर वो नहीं मुक्त हुए हो तो उनके लिए हम तर्पण कर रहे हैं। अगर वो पितृलोक को प्राप्त हो गए हैं तो हम उनको, क्योंकि अब पितृलोक में जाएगा ना कोई सोल, तो उसका तर्पण, उसको भोजन प्राप्त हो, अपने बच्चों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर वो पितृ योनि में चले गए और बच्चे उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो पितृ योनि में भी वो परेशान होते हैं। जब भूख लगती है तो बाकी एंसेस्टर्स को तो उनके बच्चे तर्पण कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, तो वो वहां पे देखते हैं कि हमने तो इतना मोह रखा अपने बच्चों से, उनके लिए हम पितृ योनि में आए ताकि हम उनका, और पितृ आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं विद एवरीथिंग। रिटर्न में इतना है कि आप उनका तर्पण करो, आप उनसे कनेक्टेड रहो, आप उनके लिए कुछ करते रहो, कि आप उनको याद रख रहे हो इनडायरेक्टली, तो वो आपके लिए इट्स लो ऑल लाइक एक्सचेंज, कि प्रकृति में आप कुछ दे रहे हो तो प्रकृति आपको देगी, तो पितरों के लिए आप कुछ करते हो तो रिटर्न में वो आपके लिए कुछ कर पाते हैं। तो इस वजह से वो आपको हर चीज के लिए ब्लेसिंग कर सकते हैं, बट हम करें तो अब वो पितृ योनि के अंदर वो जितने भी हमारे पूर्वज चले गए, मान लीजिए नहीं गए, वो सब मुक्त आत्माएं, ठीक है, सब नारायण को, शिव को प्राप्त कर चुके, तब क्या होगा, मोक्ष मिल गया। अब हम जब तब तर्पण करते हैं, अपने पूरी एंसेस्ट्री की तर्पण होती है, तो जब आप उनकी तर्पण कर रहे हो तो वो नारायण को लगेगी, क्योंकि वो आत्मा जिसके लिए आप अभी पिंडदान कर रहे हो, तर्पण, तो और वो नारायण में मिल गई है, तो आप नारायण को तृप्त कर देते हो उस केस में, उनके ऊपर तो कुछ नहीं। हाँ, तो उससे क्या होगा, पूरे ब्रह्मांड की सारी जीवात्माओं का आप अपने पितरों के थ्रू तर्पण कर दे रहे हो। ओके। और मान लीजिए वो गाय की योनि में चले गए हैं, तो आप यहाँ पर उनका तर्पण करते हो, उस गाय की योनि में उनको भोजन प्राप्त होता है। वो मान लीजिए नर्क के लोकों में चले गए हैं, आप यहाँ तर्पण करोगे तो उनकी गति ऊपर हो जाएगी। वो देव लोक में चले गए हैं, तो आप यहाँ तर्पण करोगे तो उनको वहां अमृत के रूप, देवता का भोजन होता है अमृत, तो अमृत के रूप में उनको प्राप्त होगा। तो कोई भी योनि में पितरों चले गए हैं, आप जब उनके लिए कुछ भी करोगे, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर्स है, तो उन तक पहुंचेगा। और इसमें एक साइंटिफिक बात, या आप इसको बोल सकते हो कि इसको, इस कनेक्शन को आप कैसे समझो, वो ये है कि आपको अभी जो शरीर मिला है वो एक समय पर आपके पिता का शरीर था, ठीक है, और आपकी माता का शरीर था। उस आपके पिता का और माता का शरीर उनके पिता माता का शरीर था, ठीक है। तो एक्चुअली जब आप तर्पण करो, आपकी आत्मा तो मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है, पर शरीर का बंधन है जो उस पूरी एंसेस्ट्री से कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली लोगों के घर में कभी कभी बहुत कियोस आता है, ठीक है, बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है, बहुत फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि और उन्होंने पितृ तर्पण वगैरह कुछ समझते नहीं, सब कुछ छोड़ दिया है, तो पितरों की कृपा भी नहीं हो पा रही है। उस पर्टिकुलर केस में हो क्यों रहा है ये प्रॉब्लम, इनडायरेक्टली हम क्यों सफर कर रहे हैं, क्योंकि हम जो शरीर लेके बैठे हैं वो शरीर आया है उन सारे एंसेस्टर से। अब उन एंसेस्ट्री में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एंसेस्टर बहुत दुखी है, आप तर्पण नहीं कर रहे हो और वो पितृलोक में फंसा हुआ है, प्रेत लोक में फंसा हुआ है, और वो दुखी है और वो आपके ऊपर रिलाई कर रहा है कि भाई मुझसे ये शरीर उत्पन्न हुआ है, तो ये शरीर जब तर्पण करेगा, मुझे कुछ देगा, तो मुझे प्राप्त होगा। तो जैसे ही वो शांति को प्राप्त करते हैं, जब आप तर्पण करते हो, तो आपके अंदर वो शांति आ जाती है, आपकी बुद्धि सही काम करने लग जाती है, तो आपकी अपने आप लाइफ में ग्रोथ होने लग जाता है। और एंसेस्टर्स अगर मान लीजिए दुखी है, भूखे हैं, वो आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, बट आप पूजा पाठ मतलब उनके लिए तर्पण कर नहीं रहे हो, वो जो दुख में होते हैं ना, वो सेम इमोशन हम फील करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का अंश है। तो डीएनए में जैसे
वो हाँ। चलता शुरू हो जाता है। हाँ, इट्स लाइक अ कनेक्टिविटी हाँ, कि आप उनसे जुड़े हुए हो, और आप जुड़े हुए हो तो उनकी आत्मा दुखी होगी तो आपकी आत्मा दुखी होगी, ओके। और आपसे गड़बड़ काम होंगे और सब चीजें गड़बड़ होती जाएगी। और फिर इसका एक और कंसेप्ट है, पितृ तर्पण क्यों किया जाता है। पूरे ब्रह्मांड जो है ना वो आदान प्रदान पे काम कर रहा है। अभी आप हमारे हिंदू फिलोसॉफी में तर्पण की विधि को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हर जीव के लिए कुछ कुछ निकलवाया जा रहा है। तर्पण के अंदर आप ब्राह्मण को खिलाते हो, फिर आप जितने पशु पक्षी होते हैं सबको खिलाते हो। पितृ तृप्त होते जब पीपल के पेड़ में दूध पानी चढ़ाया जाता है। पितृ तृप्त होते हैं जब आप किसी भी प्रकार का दान करते हो। हर तरीके का जो आप जो भी पवित्र नदियां है उनका स्नान करते हो तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। वो सब हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए, जो छोटी छोटी रेमेडीज होती है। बट ये जो आप तर्पण की बात करते हो ना, इट्स लाइक आप यूनिवर्स को कुछ दे रहे हो। आपको शरीर मिला है यूनिवर्स से, आपको मान लीजिए जल तो आपको सरकार दे रही है, उसका चार्ज कर रही है, बट प्रकृति तो फ्री में दे रही है ना। प्रकृति तो आपसे कुछ हिसाब किताब नहीं मांग रही है। पेड़ पौधे जितनी भी सब चीजें कुछ भी हमसे कुछ रिटर्न में नहीं मांग रहे, सब दे रहे हैं हमें। उस प्रकृति को जब हम देते हैं तो प्रकृति आपको चीजें वापस अबंडेंस में देती है। तो हम जब जितनी भी हमारी तर्पण की विधियां है ना उसके अंदर हम संसार की अलग अलग जीव आत्माओं को कुछ कुछ दे रहे हैं, और उसके रिटर्न में हमें जो यूनिवर्स है वो चीजें रिटर्न में देता है कि हमारे लाइफ में चीजें प्रोस्पेरिटी वगैरह रहती है। तो इट्स मोर लाइक आदान प्रदान, कि हम एक्चुअल में तो सोच रहे कि देयर इज सम पूर्वज जिसको हम तृप्त कर रहे हैं, बट वो पूर्वज ये प्रकृति ही है। जिसको आप तृप्त करते हो तो आपकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी आने लग जाती है। तो कितनी पीढ़ियों तक हम लोग करते हैं? जैसे मैं अपने फादर का, मेरे दादाजी का, मेरे परदादा का, मेरी परदादी तक का हम लोग करते हैं। तो हम तो ये तो 3-4 पीढ़ियों तक करते हैं मोस्टली लोग। आई थिंक इससे ऊपर ना ही किसी को याद भी होता है, ना ही किसी को पता होता है। हाँ। तो वो कैसे होता है? देखो, आपको तो याद नहीं है, हमें तो शायद हो सकता है परदादाजी और उनका नाम भी ना याद हो, ठीक है, बट हम बोलते हैं कि इनके नाम से आप करवा दीजिए। बट कोई भी तर्पण जब होता है ना उसमें सर्व पितृ का तर्पण करवाता है पंडित। ओके। आपको ये लग रहा है कि सिर्फ आपके एंसेस्टर्स है, आप उनको नाम बता देते हो, आप गोत्र बता देते हो, पर जब आप गोत्र बताते हो ना तो आपके पूरे खानदान की जितनी भी लीनिएज रही होगी ना वो सब पितृ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मैंने सुना अमावस्या के दिन जो आखिरी जो होता है, हाँ, उस दिन करने से वैसे भी जिसको नहीं भी पता होता, हाँ, उनका भी हो जाता है। और आपको पता है अपने यहाँ ब्राह्मण को बुलाया जाता है, पितरों में उनको भोजन कराया जाता है। उसका आखिरी विधि होती है, जब ब्राह्मण जा रहा होता है ना तो पूरे दिशाओं में अन्न को ऐसे फेंक दिया जाता है कि जितने भी यहाँ पर जीवात्माएं हैं, छोटे छोटे अंश में रह रही है, वो सब भी तृप्त हो जाए। तो इट्स लाइक कि वो तर्पण आप बोल रहे हो, आपको जो याद है आप बता रहे हो, पर पंडित वो जो मेन पितृगण है ना वहां से लेके मतलब नारायण को तर्पण होता है एक्चुअल में तो, और नारायण से जितने भी सोल्स हैं सब कनेक्टेड है और सबका तर्पण मनुष्य करता है। ओके। पर एक बात बताइए विंदेश्वरी मुझे कि जैसे आपने बोला नारायण को हम लोग तो चढ़ा रहे हैं, हम तो क्या ही दे सकते हैं उनको, वो तो मतलब, और वो एक तरीके से पिता ही है समझ लीजिए हमको, उनको अगर हम समझ लें भाई सारा भरण पोषण सब कुछ नारायण ही कर रहे हैं, या पितृ भी मैं मान लेता हूँ वो भी देव लोक में पहुंच गए। तो वो लोग इतनी छोटी सोच रखते हैं कि हमने उनका वो नहीं किया तर्पण तो नाराज हो जाते हैं और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नहीं, वो नाराज नहीं होते, वो तो मस्त है, उनको तो ब्रह्मांड में कहीं नारायण तो खुद भगवान है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, उनको हम क्या ही तृप्त करेंगे। हाँ, बट ये ग्रेटिट्यूड का भाव हमारे अंदर है। आप ये प्रकृति जो मटेरियल यूनिवर्स है ये आदान प्रदान पे चलता है। जैसे कि मान लीजिए पिछले जन्म में आप बहुत पुण्य करके आए हो, बहुत दान करके आए हो, तो इस जीवन में आपकी जिंदगी बहुत प्रॉस्परस रहेगी। इस जीवन में हम हो गए कंजूस, हमने कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं देना है, तो क्या होगा, प्रोस्पेरिटी यूनिवर्स उस पे चल रहा है आदान प्रदान पे। अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा, हमें मिलना बंद हो जाएगा। तो अब उसी को भाग्य बोलते, उसी को डेस्टिनी बोलते कि, और आप ये सोचो ना, ये नियम तो आपको नॉर्मली भी दिखेगा कि कोई व्यक्ति बहुत कुछ कर रहा है समाज के लिए, उसको रिटर्न में समाज से मिलता है। कोई व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो उसको रिटर्न में वैसे भी कुछ नहीं मिलता। तो ये ब्रह्मांड आदान प्रदान पे चलता है। तो ये हमारी ही कॉन्शियसनेस है जो हमें परेशान करती है। अगर हम पितृ तर्पण नहीं करते या हम दान पुण्य नहीं करते हैं तो हमारे अंदर ही उस प्रकार के गुण आने लग जाते हैं कि हम प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। पितृ, जैसे लोगों को लगता है ना पितृ श्राप दे दिए हैं, पितरों का दोष लग गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पितृदोष कुछ नहीं होता है, पितृदोष नहीं होता है। एक्चुअल में हम लोगों ने जो
जब भी एक मनुष्य जन्म लेता है ना, तो उसको 3 ऋणों से वो जन्म लेता है। 3 तरीके के ऋण होते हैं। एक होता है पितृ ऋण, एक देव ऋण और एक ऋषि ऋण। ऋण मतलब कि आपका कोई कर्जा है। अब पितरों का ऋण कैसे होगा? पितरों से शरीर प्राप्त हुआ है हमें, इसलिए पिंड दान होता है। पिंड एक शरीर देते हो ना आप रिटर्न में, तो पितरों से आपको एक शरीर प्राप्त हुआ है, तो पितृ ऋण बना है। मतलब कि अगर आपको एक शरीर प्राप्त हुआ है आपके फैमिली एंसेस्ट्री से, तो ऋण है, वो एक कर्जा है जिसको आप चुकाओ। अगर आप वो कर्जा नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? वो कर्जा आपके ऊपर बर्डन बनता जाएगा। और रिटर्न में वो कर्जा, वो जो प्रकृति है वो आपको रिटर्न में देना बंद कर देगी, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी वो ऋण है कि आपको शरीर मिला। मान लीजिए आपको बहुत अबंडेंस ऑफ सब कुछ प्रोस्पेरिटी आपके पिताजी ने, दादाजी ने दिया, पर आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। आपने उनको घर से निकाल दिया, भाई आप अपना करो, मैंने सारा भोग लिया। वैसा ये शरीर है कि चलो हमें पैसा नहीं दिख रहा है, बट एटलीस्ट बॉडी तो दिख रही है, तो बॉडी तो हमें प्राप्त हुई है उनसे, तो वो ऋण बन जाता है उस बॉडी का। तो वो हम अपने ही ऋण में फंस जाते हैं, वो कर्ज नहीं कर रहे, हम अपने ही ऋण में फंसते। देव ऋण क्या होता है कि देवता आपको पानी देते हैं, देवता आपको पेड़ पौधे देते हैं, सब चीजें जो प्रकृति से प्राप्त हो रही है वो देवताओं से आती है, वो देव ऋण है। इसलिए अगर आपने एक पेड़ काटा, जैसे हमने अभी इतने सारे फर्नीचर्स बना दिए, खरीद लिए, तो इंसानों से तो आदान प्रदान कर दिया, प्रकृति से कौन करेगा? तो आप लगाना भी चाहिए वहां पे वापस। तो पेड़ उगाओ, तो वो देव ऋण खत्म होता है उससे। और देवताओं को आहुति दोगे तो इंद्र को शक्ति मिलेगी, तो बढ़िया वर्षा करेंगे, नहीं तो रुष्ट होके वर्षा करेंगे, जो भी प्रलय आ रहा है। और फिर ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण इसलिए क्योंकि ऋषियों से ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि प्राप्त होती है, यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने हमें पुराण वेद ज्ञान दिया है। तो उनका ऋण कैसे चुकता है? जब आप दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हो, जब आप किताबें गिफ्ट करते हो, या ब्राह्मणों को उनकी जीविका देते हो, सो दैट वो पढ़ के हमें ज्ञान दे सके, उससे ऋषि ऋण खत्म होता है। तो वो ऋण हमारा दोष बन जाता है कि हमारे ऊपर कर्जा है, हमने चुकाया नहीं, तो हम ही अपने उसके अंदर लूप में फंस जाते हैं। जो दोष होता है ये पूरी फैमिली ट्री में चलता है। फैमिली ट्री में चल सकता है अगर पूरी फैमिली के अंदर जो बच्चे जन्म ले रहे, कोई भी तर्पण नहीं कर रहा है, कोई देवताओं की पूजा नहीं कर रहा है, देवता की पूजा नहीं करेगा, देव ऋण बन जाएगा। पुत्रों की नहीं करेगा, पितृ ऋण बन जाएगा। ऋषियों के मतलब ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करेगा, तो सारे मंद बुद्धि बच्चे जन्म लेने लग जाएंगे। तो वो एंसेस्ट्री में धीरे धीरे आने लग जाता है, जब एक भी बच्चा इस प्रकार का जन्म नहीं ले रहा है। और मान लीजिए एक बच्चा भगवत निष्ठ जन्म ले लिया, कि नारायण का भक्त, शिव भक्त, या जो आपकी सुप्रीम देवता की डेफिनेशन है, उनका भक्त बन के ऐसा कोई बच्चा जन्म ले ले, तो भगवान की कॉन्शियसनेस में रहने वाली जीवात्माओं का अगर जन्म एक किसी भी फैमिली में हो जाता है, उसके सारे पितृ वो तृप्त हो जाते हैं, या आप बोल सकते हो मुक्त हो जाते हैं। अब वो क्यों मुक्त हो रहे हैं? एक बच्चा, मान लीजिए आप एकदम भागवतिक अपने उसमें आ गए हो कि आप सिर्फ भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, पर आप कर रहे हो, आपके सारे एंसेस्टर्स कैसे तृप्त उसके अंदर मुक्ति को प्राप्त करते हैं? क्योंकि वो आपकी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। आप ही अपने पूर्वज हो। यहाँ से ये कंसेप्ट आता है कि आप ही अपने पूर्वज हो। यूनिवर्स सिर्फ रिसाइकिल कर रहा है। आप अभी जन्म लिए हो, उसके पहले आपका जो जन्म रहा होगा किसी परिवार में रहा होगा, और कितने ही आपके जन्म रहे हैं। तो जैसे ही आप इस तरीके से अपने खुद के एंसेस्ट्री, मतलब हम लोग कभी ना कभी अपने पूर्वज रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार सोल रिसाइकिल हो रही है। अच्छा परविंदेश्वरी, मुझे एक बात पता है, ये जो सारा बर्डन है ये सिर्फ लड़कों के ऊपर क्यों है? क्योंकि मैंने सुना है कि लड़कियों को तो पितृदोष या तर्पण करने का उनको कोई वो अधिकार है नहीं। यस, आजकल थोड़ा ये मूवमेंट चल गया है कि सबको करना है, ठीक है, लड़कियों को भी करना है, फेमिनिस्ट मूवमेंट, कि भाई हमको भी करना है, हमको गायत्री भी करनी है, हमको पितरों का तर्पण भी करना है। गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए लड़कियों को? नहीं, शास्त्रों के अंदर सीधी अनुमति नहीं है। अनलेस आपकी कॉन्शियसनेस उस लेवल की हो गई है, ठीक है, जिसमें आप में पूर्ण वैराग्य आ गया है, तो आप भले कर सकते हो, बट अलाउड नहीं है। उसका कारण है कि जितने भी हम बोलते ना कि लड़कों को गायत्री करनी चाहिए, लड़कों को पितृ तर्पण करना चाहिए, वो उन लोगों का ऋण है, आप लोगों के ऊपर कर्जा है। अगर आप लड़कियों की भी तो, जैसे बॉडी वाला जो आपने बताया कि भाई शरीर का एक ऋण, लड़कियों की बॉडी भी तो अलग होती है, उसी से बनी है। हाँ, उसी से बनी है, पर अलग है। अलग कैसे है? लड़कियां प्रकृति के रूप में आती है। अच्छा, फेमिनाइन एनर्जी जो है ना, वो प्रकृति से जनरेट होती है, उसी से मिल रहा है, तो फिर उसका ऋण बनता नहीं है। एग्जैक्टली। तो अभी मान लीजिए स्त्री क्या कर रही है, आपको पुत्र देगी,
आपको खाना बना के देगी, आपको मान लीजिए पितृ तर्पण करना है तो वो व्यवस्था कर देगी आपके लिए कि आप वो सारे कार्य कर सको। अच्छा। तो जो जैसे पेड़ की योनि है वो प्रकृति की योनि है, वैसे स्त्रियों की जो योनि होती है ना वो प्रकृति है अपने आप में। मतलब यहाँ पे वो ऑलरेडी हायर उसमें है, पर लेकिन आजकल की लड़कियां उसको थोड़ा सा समझती है कि हमें वो अधिकार नहीं, कंपटीशन, ऐसा लगता है कि कुछ उनसे छीना जा रहा है। बट एक्चुअल में बहुत बड़ी कृपा है कि लड़कियों पे कोई ऋण ही नहीं है। तो जब आप पे ऋण ही नहीं है तो आपको क्या चुकाने की जरूरत है? ये सारा ऋण लड़कों का है, वो उस चीज के अंदर फंसते हैं और उन्हीं को सारे वो बोलते हैं ना ऋण नहीं चुकाए तो श्राप लग रहा है और जो भी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। लड़कियों की नहीं होती वो चीज, इसलिए उनको ना गायत्री करने की जरूरत है, वो सिर्फ अपने और उनको प्योर फेमिनाइन फॉर्म में जाना है। लड़कियों की पूरे हमारे जितने पुराण लिखे हुए हैं ना वो हमारी प्रकृति से लिखे हुए हैं कि पुरुष की प्रकृति कैसी है, स्त्री की प्रकृति कैसी है। स्त्री की प्रकृति नेचुरली इमोशनल है, स्त्री की प्रकृति नेचुरली फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है। स्त्रियों के अंदर देने का भाव होता है, करने का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है। तो पूरे शास्त्र स्त्री की प्रकृति के अनुरूप लिखे हुए हैं कि वो दायित्री है, अपने आप में देने वाली ऊर्जा है स्त्रियों के अंदर, उस वजह से कोई ऋण नहीं होता है। और दूसरा, उनकी जो प्रकृति है उसके अंदर जो भी धर्म आते हैं अगर वो निभा ले तो वो मुक्त है। तो स्त्री अगर फैमिली का ध्यान रख ले, अपने परिवार को ठीक से खाना, भूख लग रही है तो खाना खिला दे, बड़े बूढ़ों को कोई परेशानी हो रही है तो उसको सॉल्व कर दे, इमोशनल सपोर्ट दे। तो एक सपोर्टिव एनर्जी जो प्रकृति, जैसे आपसे पेड़ पौधे कुछ नहीं मांग रहे पर वो आपको दे बहुत कुछ रहे, उस गुण के अंदर भगवान ने स्त्रियों को बनाया है। तो वो देने वाली एनर्जी में, और वो दे पाती भी है क्योंकि नेचुरली उनके अंदर है। अगर उनको किसी से प्रेम भाव आ रहा है तो वो करेगी, जैसे स्त्री अपने माँ बाप के लिए बुढ़ापे तक करेगी क्योंकि उनका एक संबंध है माता पिता से इमोशनल लेवल पे। लड़के हो सकते हैं कि एक समय के बाद शायद ना करें, एक इमोशनल प्रॉब्लम आ जाए। लड़कियां अपने माता पिता से हमेशा कनेक्टेड है। अगर वो अपनी प्रकृति से रिलेटेड कार्य करेगी तो वो अच्छे से कर पाएगी। तो हमारे शास्त्र प्रकृति के अनुरूप लिखे हुए। अब गायत्री करने से क्या होता है, गायत्री के इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उनमें वैराग्य आने लग जाएगा जो उनकी प्रकृति नहीं है। फिर उनमें वो वैराग्य के साथ में वो इमोशनल बीइंग एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। और जब वो फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो ना वो बाहर का काम कर पाएगी, ना घर का कर पाएगी, ना वो इमोशनली अपने आप को खुश रख पाएगी, ना वो दुनिया मुक्ति को प्राप्त कर पाएगी। जैसे हम मूर्ति पूजा के लिए बोलते हैं कि मंदिरों में सारे पंडित ही होते हैं, कोई स्त्री नहीं होती है। उसके कई कारण है। मान लीजिए आज मैं स्त्री हूँ और मेरी तो शादी नहीं हुई है, बट अगर मेरा कोई छोटा बच्चा है और उसको भूख लग रही है सुबह 7 बजे और मेरे मंदिर में भगवान की पूजा भी करनी है सुबह 7 बजे, मैं बच्चे को दूध पिलाऊंगी कि पूजा करूंगी? स्त्री की प्रकृति से मैं बच्चे को चुप कराऊंगी, बोलूंगी भगवान तो वेट कर लेंगे। पुरुष ये नहीं करेंगे। पुरुष क्या करेंगे, ठीक है बच्चा रो रहा है, चुप हो जाएगा, भले माता नहीं भी होगी ना, पुरुष एक बार अपने इमोशंस को साइड में रख के उस बच्चे को पड़ोसी को पकड़ा देंगे और अपना नित्य कर्म करेंगे। क्योंकि वो मेंटली इमोशनल क्रिएचर नहीं है, इंटेलेक्चुअल ज्यादा है और इमोशनल कम है। इसलिए नित्य कर्म की जो जितनी भी चीजें, ये गायत्री नित्य कर्म है, पूजा पाठ करना नित्य कर्म है, वो पुरुष शरीर के ऊपर ज्यादा फिट बैठता है क्योंकि वो कर पाते हैं। और स्त्रियां भाव भक्ति में ज्यादा परिपूर्ण होती है, इसलिए जितनी भी भाव भक्ति देखोगे उसमें स्त्रियां टॉप पर है, वो पुरुष से नहीं हो पाता। तो हमें अपनी प्रकृति समझनी पड़ेगी, उस हिसाब से नियम है ब्रह्मांड में सारे। ओके तो ये मुझे बताओ ना, ये सिर्फ 1 महीने में क्यों करते हैं? तो फिर हमें जो तर्पण है ये तो हमेशा करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, और हमेशा ही किया जाता है। अच्छा। जो आप गायत्री की बात कर रहे हो, गायत्री करने से पहले कुछ नियम होते हैं। हर दिन एक ब्राह्मण, या आजकल ब्राह्मणों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही कर रहे हैं, बाकी सबने छोड़ दिया है किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करना, मैक्सिमम लोगों ने। तो ब्राह्मण जब प्रॉपर अपनी दिन की सारे नित्य कर्म करता था, उसमें ये भी नित्य कर्म था कि रोज पितरों का तर्पण। अच्छा। नारायण से लेके जितने भी पूर्वज रहे होंगे और ब्रह्मांड की जितनी भी जीवात्मा है, सबका तर्पण हर ब्राह्मण रोज सुबह करता है। ओके। कि कहीं कोई नहीं भी कर रहा होगा ना तो उसको ब्राह्मण की तरफ से प्राप्त हो जाता है। तो मतलब उसके लिए कोई दिन नहीं है, हर दिन तर्पण किया जाता है। बट क्योंकि हम लोग दुनियादारी में इतने व्यस्त है तो कुछ पर्टिकुलर विशेष तिथियों पे जब आप करोगे ना तो पूरे साल का पुण्य लाके दे देता है आपको। और ये जो अभी पितृपक्ष आने वाला है हमारा, इसकी विशेषता ये है कि जैसे हमारा पूरा 1 साल है मनुष्यों का, वो 1 साल देवताओं का 1 दिन है। अब उनका जो 1 दिन है उसके अंदर सब अलग अलग समय पर भोजन
और नित्य कर्म करते, पितृ लोगों का जो भोजन करने का समय होता है ना, वो ये पितृ पक्ष है। ओके। जब वो हर चीज ग्रहण करते हैं अपनी जनरेशन से या ह्यूमन से, तो इस समय पर चंद्र लोक जो होता है, जिसके ऊपर पितरों का एक लोक है, वो डायमेंशन पृथ्वी लोक से कनेक्ट होता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो पोर्टल्स खुलते हैं। पोर्टल खुला हुआ है। हाँ, कि वो यहाँ पर आते हैं, हमारे साथ निवास करते हैं। Okay. अगर वो पितृ योनि में कोई भी आपके पूर्वज होंगे ना, तो वो उस लोक से धरती पर आके अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और यहाँ पे भ्रमण करते हैं। ओके। तो उस समय पर वो आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई अब तो हम यहाँ आके बैठे हैं, तो अभी तो हमें तर्पण कर दो, पूरे साल नहीं किया। तो वो टाइम है जब वो अपना भोजन करते हैं। और उस समय पर जब वो भोजन कर रहे हैं, उनके लिए तो वो एक दिन है आपका एक साल। और उस दिन के अंदर वो, जैसे आप एक दिन में खाना खाते हो, वो पितृपक्ष के अंदर भोजन ग्रहण करते हैं और वो हमारे घर आते हैं भोजन करने के लिए। तो इसलिए तब तर्पण विशेष होता है कि वो जब खाने बैठे तब आपने, नहीं तो एक तरीके से आपने भोजन बना दिया साल के किसी भी टाइम पर और जाके प्लेट पहुंचा दी, ठीक है। अब वो जब पितृपक्ष आएगा तब वो अपना भोजन ग्रहण करेंगे, पर इस पर्टिकुलर टाइम में वो भोजन करने बैठे ही हैं जब आप उनको तृप्त करके उनको भोजन कराते हो। एक सवाल मुझे बताना, आप जनरली क्या होता है, हम लोग ना इसमें कोई और अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये अच्छा टाइम नहीं चल रहा, पर जबकि पितृ तो हमसे मिलने आए हुए हैं, हमारे एंसेस्टर्स हमसे मिलने आए हुए हैं। हम लोग नई गाड़ी नहीं खरीदते, नया घर नहीं खरीदते, या कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करते, जबकि इससे अच्छा समय तो मुझे लगता नहीं कि कोई होगा। यस, पर इसके पीछे 2-3 कारण है। मिथ है या क्या है? नहीं, ये सत्य है। कोई भी शुभ कार्य, एक्चुअली नॉट शुभ कार्य, पूजा पाठ भी शुभ कार्य है, पर वो हम करते हैं। हवन भी शुभ कार्य है, वो हम करते हैं। हम सांसारिक कार्य नहीं करते, क्योंकि अभी मान लीजिए आपके पूर्वज हायर बीइंग्स आपके पास आए हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? उनको तृप्त करो, उनको अपना समय देना, उनके लिए सब। जैसे ये जो पूरा पितृपक्ष है, इसके अंदर आप भागवत का पाठ करो और अपने पितरों को मन में भगवान नारायण को ध्यान करके भागवत का पाठ करके पितरों को दे दो। भगवत गीता का पाठ करके पितरों को दे दो, अलग अलग पुराणों का पाठ करके पितरों को दे दो, उसके बहुत बड़ा पुण्य फल बनता है। इस समय पर जो भी कार्य जो इन दिनों में होता है 16 दिनों के अंदर पितृपक्ष के, सिर्फ उनके लिए होना चाहिए। अच्छा। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर हम कर रहे हैं तो कुछ अशुभ हो रहा है, बट हम अपना जो पर्सनल बेनिफिट के लिए जो काम करते हैं ना, वो नहीं करते हैं दिनों में। वो थोड़ा सा रोक देना चाहिए। हाँ, वो रोक देना चाहिए कि आप अपनी भूख कर रहे हो, पितृ बैठे हुए आपके घर में आके, वो फिलोसॉफी से हम कनेक्ट करते हैं। और एक और कारण है, देवता सोते हैं। पितृ तो जागृत है, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, पर जो देवलोक है वहां पर अभी अंधकार का समय है। सांप का जो एक साल है ना, वो देवताओं का एक दिन है। पितृ भी देवता है, इसलिए उनका भी वो एक दिन है। तो उस समय पर अभी रात्रि का समय चल रहा है, जैसे श्रावण मास शुरू होता है तब से लेके जो हमारी दीपावली है तब तक डीप नाइट टाइम है देवताओं का। तो जो इंद्र है, अग्नि देवता, ये सब सो रहे हैं। अब वो सो रहे हैं, तब आप पूजा पाठ अनुष्ठान करोगे कैसे? तो इस वजह से मना करते हैं। यज्ञ हवन होते हैं, पर सांसारिक कार्य जिसमें देवताओं की उपस्थिति जरूरी है, वो हम नहीं करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, एक जगह गया में तर्पण करने से क्या ज्यादा फल मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल। गया को ना विष्णु भगवान नारायण के 2 पद है। एक हरिद्वार में है, एक गया जी में है। जब नारायण यहाँ पर आए थे तो वहां पर उन्होंने अपने पुण्य, मतलब वहां उस जगह पर चरण तो नारायण ने हर जगह रखे, ठीक है, बट उस जगह की विशेषता एक तरीके का पुण्य क्षेत्र बना कि यहाँ पर नारायण का लेफ्ट एंड राइट फूट गया। जो लेफ्ट फूड है वहां पे माता के परिवार का तर्पण होता है, जो कि हरिद्वार है। और जो राइट फूड है वहां पे पिता की फैमिली का तर्पण होता है, जो कि गया जी है। अच्छा। तो गया जी के अंदर, और गया जी में जाके ऐसा नहीं है कि वहां माता के परिवार का आप तर्पण नहीं कर सकते हो, बट ये कनेक्टेड है कि लेफ्ट मतलब वो फेमिनाइन है, राइट है मतलब मेस्क्यूलाइन है। तो जो गया जी है वहां वो पुण्य क्षेत्र है, मतलब वो वरदान से, ऋषि मुनियों के वरदान से वहां पर वो उस जगह की पुण्य इतना बढ़ जाता है कि जो तर्पण आप घर पे करते हो ना, वो 1000 गुना बढ़ के एम्पलीफाई होके वहां पे आपके पितरों को फल देता है, अगर आप वहां तर्पण करते। ये भी बोलते हैं ना कि गया में एक बार आपने अगर तर्पण कर लिया या पिंडदान कर दिया तो उसके बाद आपको कभी श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, तो नहीं, छुट्टी मिल जाती है लोगों को, कहते हैं। नहीं, वो लोगों ने बना दिया है आलस्य की वजह से, कलयुग का प्रभाव है इस वजह से। बट एक्चुअल में यहाँ पे वही बात होती है, आपके हमें लगता है कि एक बार हमने गया जी में श्राद्ध कर लिया, तर्पण कर लिया तो पितृ मुक्त हो जाते हैं,
पितृ मुक्त भी हो जाएंगे। तो मान लीजिए वो किसी भी गति में गए हो, आप अगर आप कंटिन्यूअसली पितरों का तर्पण करते हो तो वो जिस भी योनि में होंगे ना, उस योनि में उनको भोजन के रूप में प्राप्त हो जाएगी चीजें। और वो जो हमारे सनातन पितृ है, उनका भी तर्पण होता है ना हर साल जो हम करते हैं। तो ये जैसे हर साल इंद्र की क्या एक बार आप पूजा कर लोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप हर साल करोगे। माता लक्ष्मी की हर बार आप दिवाली पे पूजा करोगे तो प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी। ये वही कंसेप्ट है कि पितृ है, एक योनि है, पूरी जिंदगी आपको एक प्रकार से, जैसे देवियों की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, इसे पितृ भी एक एक देवता डेली है। रूटीन होना चाहिए वैसे। हाँ, पर ये ऐसा नहीं होता कि गया में एक बार कर दिया फिर छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। गया जी में ये होता है कि आपके पितृ कहीं फंसे हुए हैं, ओके, प्रेत योनि में है, कोई अधम योनि में है, इतना पुण्य प्राप्त होगा कि वो सब मुक्त हो जाएंगे। हाँ, और लोगों ने उसको ये बना दिया कि वो मुक्त हो गए, मतलब हमारे सारे, कि अब तो नारायण को प्राप्त हो चुके हैं, हमारी छुट्टी। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जैसे एक बात बताओ विंदेश्वरी कि ये तो सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, हिंदुओं में ही है ये हाँ, पितृ पक्ष का जो भी कॉन्सेप्ट है, पर प्रोस्पेरिटी तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी है। हाँ, मुस्लिम कंट्रीज में भी है, प्रोस्पेरिटी है, और मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा ही है। हाँ, तो ऐसा क्यों, उनके पितृ क्यों नहीं नाराज हो रहे? हाँ, उनके देखो यहाँ पर ना प्रोस्पेरिटी के दो फॉर्म है। एक कलयुग की प्रोस्पेरिटी है और एक सतयुग की प्रोस्पेरिटी है। हिंदू सनातन संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके घर की प्रोस्पेरिटी देखो अब शांति के साथ आती है, अध्यात्म के साथ आती है। वो प्रोस्पेरिटी आपको बांधेगी नहीं, वो प्रोस्पेरिटी आपको प्रेत योनि में नहीं जाने देगी। पितृ तर्पण से हम अपने पितरों को हायर डायमेंशंस में भेजते हैं। इतना बल है पितृ तर्पण का कि आपके सारे एंसेस्टर्स हायर डायमेंशंस में जा सकते हैं। ये लोग जो है जिन्होंने पितृ तर्पण वगैरह, जो ओरिजिन तो सनातन ही है। सनातन मतलब जो अल्टीमेट है, जो इटर्नल है। हाँ, इटर्नल यूनिवर्स का रिलीजन, तो वो तो सनातन है। बट जो वहां से निकल के, जिसको हम मलिच्य बोलते हैं, जो भूल चुके हैं सनातन संस्कृति को और अलग अलग धर्मों की स्थापना, अलग अलग फिलोसॉफी की स्थापनाएं कर लिए, वो लोग नहीं कर रहे पितृ तर्पण। पर वो राक्षसी शक्तियों से प्रभावित है। इस दुनिया के अंदर कॉन्स्टेंटली दैविक शक्तियां और राक्षसी शक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा है। और कलयुग के अंदर राक्षस जो होते हैं ना, वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो उनको जो प्रोस्पेरिटी मिल रही है ना, दैट इज अ नेगेटिव प्रोस्पेरिटी, जो अल्टीमेटली दुनिया के अंदर क्या कर रही है, पूरी प्रकृति का नाश, शांति का नाश। वहां वेस्ट में आप देख लो कितना मेंटल ट्रॉमाज है लोगों का। कोई खुश नहीं है, आइसोलेशन से, परिवार है कहाँ। बच्चे थोड़े से बड़े होके माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। आप इंडिया में कल्चर देखो, आज भी उतना ही फैमिली कल्चर है। कोई मेंटली बीमार नहीं हो रहा है यहाँ पे इतनी आसानी से, सब हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। तो ये अच्छी लक्ष्मी और खराब लक्ष्मी का ये गुण है कि आप कैसी। अब वो लोग जो प्रोस्पेरिटी को कमा रहे हैं ना, वो सारी प्रोस्पेरिटी कलयुग उनको दे रहा है, जो अंत में पूरी पृथ्वी का नाश कर रहा है। इतना पॉल्यूशन, उन लोगों की प्रोस्पेरिटी का प्रभाव है जो दिल्ली में हम देख रहे हैं, क्योंकि वहीं का प्रतिबिंब है ये। हमारी प्रोस्पेरिटी है हरिद्वार में, हमारी जो प्रोस्पेरिटी है वो वृंदावन में देखोगे कि खुशी भी है, आनंद भी है, हर चीज एकदम प्राकृतिक है और हम उस चीज का भोग कर रहे हो। वहां पे तो प्रॉपर अनाज भी नहीं उगता। और हमारे कंट्री में देखो अबंडेंस ऑफ वनस्पति है। इन सब का कारण है कि हमें जो मिल रही है प्रोस्पेरिटी वो पॉजिटिव है, और उनको जो मिल रही है वो राक्षसी प्रोस्पेरिटी है, जो पूरी पृथ्वी का ही कहीं ना कहीं नाश कर रही है। आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन, जेलेसी, नेगेटिव इमोशंस को जनरेट करते हैं। तो हमारे यहाँ की प्रोस्पेरिटी क्या है कि पड़ोसी भूखा है तो उसको फ्री में खाना खिला देते हैं। कितने लोगों को इस देश के अंदर फ्री फूड मिल रहा है, वेस्ट में नहीं मिलेगा। सरकार कहती है 80 करोड़ लोग फ्री में खाना खा रहे हैं। हाँ, और वहां नहीं मिलेगा। दिस इज पॉजिटिव प्रोस्पेरिटी जो देवताओं की कृपा से हमें मिलती है। ओके, अच्छा, बिफोर वी एंड, जल्दी से मुझे आप तर्पण हम कर रहे हैं, उसके अलावा भी और कुछ कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं तर्पण का? अगर आप तरीका बता दो कि कैसे करना चाहिए। हाँ, तो देखो इसके उपाय में तर्पण हमें नहीं करना चाहिए, तर्पण कराना चाहिए ब्राह्मण से, क्योंकि उन्हें टेक्निक, मंत्र वंत्र सब पता है, हमें नहीं पता है। तो तर्पण के लिए जब भी जैसे ये श्राद्ध आते हैं, ऐसे तो हर दिन होता है,
वो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। फिर हर महीने की अमावस्या जो तिथि होती है उस पे तर्पण होता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप हर महीने तर्पण करते हो तो आपके पितरों को उतना प्राप्त होगा, तो वो आपको और प्रोस्पेरिटी देंगे। हर महीने भी हम तर्पण नहीं कर सकते, तो ये जो श्राद्ध के पक्ष अभी शुरू होंगे इसमें तो कर लो। उसके अंदर हम तर्पण करते हैं। अब उस तर्पण में क्या होता है, उस तर्पण के अंदर आपको सिर्फ एक पंडित जी को बुलाना है, उनसे विधि पूछनी है, उनको वो आपकी सारी विधि कर लेंगे, वो आपको सारी सामग्री बता देंगे, क्या क्या जो जो चीजें प्रयोग होती है तर्पण में, वो सब सामग्री लेके भी आ जाएंगे या आपको बता देंगे क्या लाना है, और आपके घर पे आके इन श्राद्ध पक्ष में वो पूरा तर्पण कर देंगे। और उसके अंदर या तो एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है या 3 को, होता है। 2 का विधान दो का नहीं विधान है, नहीं। और 3 से ज्यादा का भी विधान नहीं है। अच्छा, हाँ वो जो ऐसे वो 7 ब्राह्मण और वैसा वैसा कुछ नहीं नहीं, है? सिर्फ 3 या या 1, एक। अच्छा, यही अलाउड है, यही शास्त्र में लिखा है। अच्छा। लोग तो बहुत सारे ब्राह्मणों को पूजनी, जो एक्चुअल में आपके पितृ ग्रहण करते हैं ना भोजन, वो 3 वो का करेंगे, हाँ वो 3 3 का ही है। करेंगे या 1 करेंगे, ठीक है। और उसमें भी नियम है कि कौन ब्राह्मण है, वो दिनचर्या दैनिक नित्य कर्म करते या नहीं करते हैं। ओके। और वो ब्राह्मण किसी तो और ऐसे के नहीं हम घर जैसे नहीं जाने, लोगों को बुला लिया और खाना खिला दिया तो कुछ नहीं 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 नहीं, हाँ उसमें आप दैनिक नित्य कर्म करने वाले ही एक्चुअल ब्राह्मण की श्रेणी ओके। में आएंगे ना, वो नारायण तक पहुंचेगा। वो जो खाएंगे आपके घर में ना, वो भोजन पितृ करके जाते हैं ओके। उनके माध्यम से। तो उनके अंदर वो भागवतिक तत्व होना चाहिए, और वो जो भोजन आपके घर में करके जाते हैं तो वो पूरा विधान बता देंगे। तो एकदम शुद्धता से सबसे पहले उनको ही भोजन कराना चाहिए, और संध्या काल के बाद नहीं, संध्या काल के पहले कर लेना चाहिए। और उसके अंदर 2 तरीके से होता है। एक तो मान लीजिए हमारा कोई एंसेस्टर की मृत्यु हुई है और उनकी तिथि हमें याद है, तो हमें जो जिनकी मेमोरीज है, जैसे परदादाजी के बारे में बताया, दादाजी के बारे में पता है, तो उनकी पुण्य तिथियां होती है कि उनकी जिस तिथि पे मृत्यु हुई होगी वही तिथि आप ले लीजिए श्राद्ध पक्ष के अंदर, उस तिथि पे तर्पण करवा दीजिए। और उससे भी ज्यादा बेस्ट होता है सर्व पितृ अमावस्या। जो अमावस्या आती है पितृपक्ष में, उसमें पूरे सारे एंसेस्टर्स के नाम पर आप पितृ तर्पण कर सकते हो। ओके। तो एक तो ये रेमेडी है जो ब्राह्मण से होगी, अब हमें खुद करनी है, ठीक है। वो उसमें आता है कि आप पूरे श्राद्ध पक्ष में भगवत गीता का पाठ करो, ओके। और हाथ में जल लेके नारायण को याद करके बोलो कि ये जो भी मैंने भगवत गीता का पाठ किया है ना, ये मेरे सारे पितरों को मिल जाए। ओके। तो उससे आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं उस जल से, जो आप भगवत गीता पढ़ के अपने हाथ में लेके ऐसे बस छोड़ देना है उसको। दूसरा होता है भागवत का पाठ। किसी पंडित को बुला के 16 दिन भागवत का पाठ कराओ। किसी भी योनि में अगर फंसे हुए होंगे ना, उस योनि से मुक्त होके भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भागवत का तो ऐसा पुण्य है ओके। कि मान ली गाय योनि में चले गए हैं, कुत्ते योनि में चले गए हैं, या फिर देवता योनि में भी चले गए हैं, अगर आपने अपनी सर्व पितरों के नाम पे भागवत का पाठ करा दिया, तो वो भागवत के पुण्य से उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, नारायण की प्राप्ति हो जाती है। तो भागवत खुद भी पढ़ सकते हो, किसी पंडित से इन 16 दिनों के अंदर पूरी भागवत का पाठ भी करवा सकते हो। संस्कृत में कराना चाहिए, उसका ही एक्चुअल पुण्य माना जाता है, उससे मुक्त होते हैं पितृ। उसके बाद में आप अपने हाथों से ये कर सकते हो कि नाम जप बैठ के, आपके जो भी आराध्य है, शिव है, लक्ष्मी है, नारायण है, जो आपके आराध्य है, उनका जितना माला कर सको उतनी माला करो, और उस माला का जो फल है वो पितरों को दे दो। उससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब डिफिकल्ट लग रहा है, तो दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा रखो, और अपने हाथ में घास लो और पितरों को याद करो, और दिल से याद करना है, और उनको बोलना है कि मैं कुछ भी करने लायक व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मैं चाहता हूँ कि आप तृप्त हो जाओ, आपको कुछ प्राप्त हो जाए। तो वो अपने हाथ में जो हम चारा लेते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के, जो भी गाय सामने आपके हो, और देसी गाय होनी चाहिए, जो हमारी भारतीय देसी गाय होती है ना, वो A2 गाय, उस गाय को अपने हाथ से चारा खिला दो। हरा चारा होना चाहिए, सूखा सूखा नहीं, अच्छा ग्रीन चारा जो होता है वो अपने हाथ से गाय को खिला दो। उससे भी सारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है। कुछ नहीं कर सको तो ये तो कर, गाय को चारा तो खिलाई, गाय को चारा, और दक्षिण दिशा में चेहरा रखिए, क्योंकि उधर पितरों का लोक माना गया है। ये तो हमारा ये जो पितृपक्ष के टाइम है ये करेंगे, तो पर रेगुलर उस पे क्या करते रहना चाहिए हम लोगों को? हाँ, रेगुलर में सूर्य को जो आप जल चढ़ाते हो, अच्छा। सूर्य से ही सारे पितरों की कनेक्टिविटी है। सूर्य हम सबके पितामह है, सबसे एंसेस्टर, वही है, सुपीरियर है ना, सोल। तो नारायण है, वो स्वयं नारायण है। तो आप रोज सुबह अगर सूर्य को जो व्यक्ति जल चढ़ाता है, उसको पितृदोष नहीं लगेगा, उसके पितृ तृप्त होते रहते हैं। जो व्यक्ति रोज भगवान की सेवा करता है, रोज नाम जप करता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं। और आप
जब भी किसी होली रिवर पे, जैसे गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, ऐसे होली रिवर्स पे जाओ, आपको बस डुबकी लगा के निकलना है और खड़े रहना है वहां पे। सारे पितरों के नाम पे एक डुबकी लगाओ और बाहर आके अपने गीले कपड़ों में थोड़ी देर खड़े रहो। जो पानी निकलता है कपड़ों से ना, वो पितरू लेते हैं, उससे पितरू तृप्त हो जाते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि हमारे घर के अंदर ही हम बैठ के, जो हमारा मटकी, पानी की मटकी होती है ना, पहली बात वो शुद्ध भाव से उसको रखना चाहिए। पानी एनर्जी स्टोर करता है, तो सबके घर में एक मटकी होनी चाहिए। आजकल तो लोग आरओ वाटर से पीते हैं, बट उसका पानी भी आप मटकी में स्टोर करके रखें और उस मटकी के का एक स्थान बनाओ प्रॉपर, और उसके पास में रोज शाम को जो संध्या काल होता है उस समय पर एक घी का दीपक लगाओ। उससे भी पितृ उस जल को ग्रहण करके उनको तृप्ति मिलती है। तो एक वो इजी तरीका है। एक पीपल के पेड़ के अंदर पानी चढ़ाना, दूध चढ़ाना, उससे पितृ तृप्त होते हैं। बट रविवार को ना करे, अलक्ष्मी आ जाती है जीवन में। रविवार को अवॉइड करके पीपल के पेड़ के अंदर आप जब जल चढ़ाते हो ना, उससे भी आपको पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये हमारी दिनचर्या में आ गई तो सारे पितृ वैसे ही विद टाइम तृप्त होते रहते हैं। अगर जैसे किसी की कुंडली में है पितृदोष, हाँ, तो वो भी ये सब करेगा तो शांत हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 2-2.5 लाख रुपए की पूजा करानी जरूरी है। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं कि कोई आपको जैसे बाकी सब लोग पितृ तर्पण कर रहे हैं, ऐसे ही पितृदोष वाले को भी करना है। उसने बस पास्ट लाइफ में किया नहीं था, तो इस वजह से पितृदोष है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको श्राप दे देंगे या कुछ कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऋण होता है। हाँ, ये सब ऋण है। और जो जलाशय होते हैं हमारे, जो कार्तिक का महीना आता है, उसमें आपने देखा होगा कार्तिक में स्नान का बहुत महत्व है, दीप दान का बहुत महत्व है। कार्तिक के महीने में आई थिंक पुष्कर में मेला भी लगता है जब वहाँ पे स्नान करने में। हाँ, बिल्कुल। और सारे वैष्णव मंदिरों में आप देखो, वो उनके लिए उत्साह का समय है, फेस्टिवल है वो एक तरीके से। तो नारायण को जो आप दीप दान करते हो कार्तिक महीने में, वो भी पितृ तर्पण है, उससे भी आपके पितृ तर जाते हैं। उस समय पर होली रिवर्स में स्नान करके, पितरों को याद करके, कि सारे पितृ, सर्व पितरों को याद करके अगर आप नहाओगे, आपके पितृ उससे तृप्त हो जाएंगे। तो या तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हम करें, जो कि करते हैं। ब्लेसिंग ये है कि हम भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो ज्यादातर के पितृ तृप्त है, क्योंकि ये काम कभी ना कभी और कुछ नहीं भी करते तो हमारे घरों में एक कुत्ते की, एक गाय की रोटी और एक पक्षी की रोटी तो निकलती ही है। बिल्कुल, उससे पितृ तृप्त होते हैं। बट ये कि हमें बस उनको याद करना चाहिए कि हमारे जितने भी एंसेस्टर्स है उनके नाम से, क्योंकि आपको माध्यम तो बना, आप अपने लिए पुण्य कमा रहे हो अगर आप उनको याद नहीं कर रहे हो तो। अच्छा, ये सोच के डालना है कि हम उनके लिए डाल रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं ये। ऐसा नहीं एक डुबकी अपने लिए लगा ली गंगा जी में, एक डुबकी उनके लिए लगा लो। ऐसे मतलब उनका ध्यान करके कि ये उनके लिए है। आप कोई दान कर रहे हो, मान लो कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आपको अपने नाम से दान करना है, पर आपको पितरों के नाम से भी करना है। तो उनके लिए अलग शेयर ऑफ अमाउंट आप दोगे कि ये मेरे पितरों के नाम पे मैं यहाँ पे दान कर रहा हूँ, उनको प्राप्त हो जाए। अच्छा, जैसे हम लोग कई मंदिरों में देखते भी, उसमें लिखा है कि इनके पुत्र ने अपने पिता के याद में ये बनाया था। हाँ, तो वो आप उनको याद करके देते हो तो दान पहुंचता है। और दान तो वैसे भी करना ही चाहिए, दान करना। तो ये हमारी जो पूरा सनातन की संस्कृति है, ये दान पे चलती है। ये एक तरीके से आदान प्रदान की संस्कृति है कि हम सबको देते हैं और वो हम ही हैं। नारायण एकमात्र जीव थे जो इतने हो गए, या आप शिव बोलो, एकमात्र थे जो इतने हो गए। तो जो इतनी सारी आत्माएं बटी है, वो सब आत्माएं एक ही आत्मा है, बट अभी भी बटी हुई है। उसको दो या आपको दो, एक ही बात है वो। तो कोई अंश का भेद नहीं है। वही जो सामने गाय है वो भी नारायण है, डॉग है वो भी नारायण है, बिल्ली भी नारायण है। तो आप जिसको भी तृप्त करोगे ना, तो प्रकृति को अगर आप कुछ दोगे तो प्रकृति रिटर्न में आपको सारी चीजें देती है। ये बात तो अब साइंस भी मानने लग गया कि कोई एक हायर कॉन्शियस है जिससे हम सब लोग कनेक्टेड हैं। हाँ, साइंस तो छोटा बच्चा है अभी साइंस को वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, बहुत साल लगेंगे। जो हमारे धर्म में पहले से उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। वो क्वांटम की बात अब करते हैं, हमें पता है ये क्वांटम लेवल पे काम कर रही है चीजें, कि यहाँ पे कोई वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो वहां पे उसी पार्टिकल को आप इधर से उधर पहुंचा दो तो वहां भी सेम वाइब्रेशन है। बिल्कुल, वो चीज पितरों से हमारी कनेक्ट, पूरे ब्रह्मांड से हम इस तरीके से कनेक्टेड है कि, और बोलते ना कि जो बाहर ब्रह्मांड है वही आपके अंदर है। तो आप जब बाहर के ब्रह्मांड को तृप्त कर रहे हो तो आपके अंदर के ब्रह्मांड में तृप्ति आती है। इसकी एक श्लोक में ना, यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जैसा आपका पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। तो जो भी आप बाहर एक्टिविटीज कर रहे हो ना, वो आपके अंदर चेंजेस ला रही है, और अल्टीमेटली आप अपने आप को ही तृप्त करते हो जब ये सारे कार्य कर रहे हो। विंदेश्वरी, थैंक यू सो मच, इतनी अमेजिंग तरीके से
पितरों के बारे में हमको बताने के लिए। होपफुली बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अभी श्राद्ध का समय शुरू होने वाला है, 7 से हमने बताया था। तो अगर भाई आपकी कोई भी क्वेरी है पितृ दोष को लेके या पितरों को लेके, आई थिंक इस एपिसोड में हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया, मोस्टली किया है, क्योंकि इतना टॉपिक इतना बड़ा है ना कि हम लोग उतने से टाइम में उतना ही बता सकते हैं। पर आई थिंक आप अगर ये सारी चीजें जो हमने अभी एंड में बताई हैं, अगर आप ये करोगे तो आपको पितरों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको बढ़ के ही मिलेगा वापस। मतलब आप किसी को, प्रकृति को दे रहे हो तो प्रकृति आपको वापस उसका कई गुना लौटाती है भाई, क्योंकि उसका कोई बजट नहीं है, बिल्कुल एम्पलीफाई करके देती है। थैंक यू सो मच इंदेश्वरी। और भाई ये एपिसोड अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। उस पे बेल आइकन होता है, उसको ऑन करके रखो, ताकि हमारे जब नए एपिसोड्स आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाए। और कमेंट करके जरूर बताना कि हम ऐसा करते हैं अपने पितरों के लिए, या आप अगर कुछ ऐसी आपके कल्चर में अगर ऐसा कुछ होता है जो थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी, उसके लिए आप जरूर कमेंट करो, बताना हम लोगों को। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।